स्वामी विवेकानंद की जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भूमिका की बात होती है तो हम उनको एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं। स्वामी विवेकानंदा's रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय के जितने भी लीडर्स थे जो स्वाधीनता संग्राम में प्रत्यक्ष तौर पर उतरे हुए थे, उनकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद थी। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों जो कि स्वामी विवेकानंद के कंटेम्प्रेरी थे। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए बेलूर मठ भी गए, वहाँ पर भी वो राष्ट्र का चिंतन कर रहे थे। और बाद में वो कहते हैं अपनी पुस्तक में कि स्वामी विवेकानंदा वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद वॉज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग में लिखते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए पैदल ही चला गया बेलूर मठ, लेकिन स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। पुनः गांधी जी 1921 में स्वामी विवेकानंद के समाधि के उपरांत बेलूर मठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हिंदी में भाषण देते हुए बोलते हैं क्या मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत के प्रति स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी में एक और समानता थी। स्वामी विवेकानंद 1893 को बम्बई से वो शिकागो जाते हैं, भारत से शिकागो जाते हैं, और उसी साल में महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो जब लोग उनसे वहाँ पूछते हैं कि आप भारतीय संस्कृति के बारे में बताइए, हिंदुज़म के बारे में बताइए, तो वो जब तक स्वामी विवेकानंद पश्चिम में जाकर उनकी राजयोग जो पुस्तक है वो पब्लिश हो जाती है, वो राजयोग पुस्तक मंगवाते हैं और वहाँ से भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं। उसके उपरांत भी जब वो भारत में आते हैं तो यदवड़ा जेल हो चाहे महाराष्ट्र का, वहाँ पर भी वो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स हैं, 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसमें आप ये सारी जानकारी पा सकते हैं। आप कहें विभाजित या स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज़ अ हिंदू नेशनलिज्म। It is not anti-anyone, it is not anti-Muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. सुभाष चंद्र बोस जो स्वामी विवेकानंद से सबसे ज़्यादा प्रेरित थे, 15 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उनके जीवन में अंधकार आ रहा था और स्वामी विवेकानंद का साहित्य जब उनको मिला तो उनको प्रकाश दिखा, और वहाँ से लेकर अपने अंतिम दिनों तक सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते रहे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और उन स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगने नेवेता के पत्रों से। अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। और फिर वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं द इंडियन स्ट्रगल में, वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संस्कृति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत की। तो स्वामी विवेकानंद ट्राई टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, a faith in India's future and a spirit of self confidence, self respect and self dignity। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर पंडित नेहरू के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे एमओ मथाई, उनकी एक पुस्तक है रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज। तो एमओ मथाई और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब चर्चा कर रहे होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 2 centuries इज विवेकानंद नॉट गांधी। तो चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो या विनोबा भावे हो, एक एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय कूदा, उसके पीछे स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा थी जो चट्टान की तरह खड़ी थी।